फिक्र में अब समय राजनीतिक खबरों का हो गया है और सबसे पहले महाराष्ट्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जहां इन दिनों जबरदस्त हलचल है। ऐसी हलचल की महाराष्ट्र की पूरी राजनीतिक तस्वीर ही बदली हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रही है और देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के सीएम रहते हुए लिए गए फैसलों को रोक रहे हैं। दोनों खबरें अलग हैं, लेकिन इनका राजनीतिक सिरा एक ही है। इसीलिए आपको यह खबर एक एक करके समझनी होगी। पहले एकनाथ शिंदे और सीएम फडणवीस से जुड़ी खबर समझिए। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बसें किराए पर लेने का फैसला किया। विपक्ष ने किराए पर बस लेने की योजना में 2800 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए। अब देवेंद्र फडणवीस ने उस फैसले पर न सिर्फ रोक लगाई, बल्कि उसकी जांच के भी आदेश दिए। जबकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि कभी कभी मंत्रियों को बिना बताए कुछ गलत फैसले किए जाते हैं, तो उसमें जांच कराना गलत नहीं है। एकनाथ शिंदे के मंत्री भरत गोगवाले ने कहा है कि कुछ गड़बड़ी होगी तो सच सामने आ जाएगा। इस पूरे मामले को ऐसे समझे कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के एक फैसले को रोककर जांच के आदेश दिए। जिन पूर्व मुख्यमंत्री का फैसला रोका गया वो इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम है। मामला इतना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी कल तक देवेंद्र फडणवीस को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, मगर आज वो फडणवीस की प्रशंसा के लंबे लंबे पुल बना रहे हैं। आप इन तारीफों को सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किसी विरोधी दल ने की है या फिर फडणवीस का कोई कट्टर समर्थक है। इसमें सबसे रोचक फैक्टर यह है कि यह तारीफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी है। इसके संपादक संजय राउत। वहीं संजय राउत जो कुछ समय पहले दिन की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस की कमियां गिनाकर करते थे, असल में हुआ यह कि नए साल के मौके पर देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली गए। सीएम फडणवीस ने वहां कई योजनाओं की शुरुआत की और गढ़चिरौली के नक्सलवाद से मुक्त होने का ऐलान किया। इस बात की तारीफ पीएम मोदी ने भी की, लेकिन असली तारीफ सामना में की गई। सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में एक संपादकीय लिखा गया जिसका शीर्षक था बधाई हो देवा भाव। आगे लिखा गया कि गढ़चिरौली में गरीबी की वजह से नक्सलवाद बढ़ा। अब अगर मुख्यमंत्री गढ़चिरौली में इस तस्वीर को बदलने का निर्णय लेते हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे और आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे। अगर गढ़चिरौली में संविधान का राज आ रहा है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं। सामना के संपादकीय में दो चौंकाने वाली बातें। पहला ये कि देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ कहा गया है। ये संबोधन अब तक सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता करते हैं। दूसरा ये कि सामना में मुख्यमंत्री फडणवीस को गढ़चिरौली का मसीहा कहा गया, लेकिन तारीफों की सप्लाई यहीं नहीं रुकी। संजय राउत के बाद एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार में फडणवीस ही हैं जो दिन रात काम में लगे हुए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 2019 से ही नहीं बन रही है, लेकिन जिस तरीके से आज देवेंद्र फडणवीस की सामना अखबार में तारीफ की गई है, उससे ये संभावनाएं भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि क्या कहीं आने वाले समय में शिवसेना उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस बीजेपी एक साथ मिलने तो नहीं जा रहे हैं। सामना एक अखबार है, शिवसेना का मुखपत्र तो जरूर है, लेकिन सामना की एक परंपरा रही है, चाहे घोर विरोधी हो, उसने देश के लिए और राज्य के लिए और समाज के लिए अगर कोई अच्छा काम किया है तो जरूर सामना उसकी सराहना करता है, उसका अभिनंदन करता है। अभिनंदन झाले आज गडचिरोली बाबत अभिनंदन केले सामनाने तुमचं चांगला आहे, धन्यवाद। एक चीज दिख रही है कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उसके बाद एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह। जहाँ टीवी भी कहीं देखो सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं। अच्छी बात है, कुछ जिम्मेदारी ली है उन्हें, हमारी तो शुभकामनाएं उनको। विकसित महाराष्ट्र का जो संकल्प माननीय देवेंद्र जी ने किया है उसको साथ देने का काम सामना करते रहे और अच्छे कामों को तारीफ करें। अगर हमारे हाथ से कोई गलत होता है तो गलत भी लिखें, लेकिन उन्होंने ये स्टैंड लिया है
कि देवेंद्र जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारी सरकार का गौरव है।